हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित अच्छे ही होंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम आज का अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एच सी एफ एंड। ठीक है जी। एच सी एफ एंड एल सी एम। तो सबसे पहले तो जो मेन बात है वो है क्या कि एच सी एफ और एल सी एम की। ठीक है। एच सी एफ और एल सी एम है क्या, कैसे निकालते हैं, क्या है या क्या है नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा कि एच सी एफ की डेफिनेशन क्या है और एल सी एम की डेफिनेशन क्या है। ये मैं आपको बता भी नहीं रहा। ठीक है क्या एच सी एफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको फैक्टर, ठीक है, एंड मल्टीपल में फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है। एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ होता है फैक्टर, ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर। और जो एल सी एम होता है वो क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो फैक्टर कैसे होते हैं? जैसे मेरे पास मान लो, सपोज कर लो एक नंबर है। ठीक है, सपोज 12। ठीक है जी। मैंने 12 के फैक्टर क्या होंगे? ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 12 के फैक्टर क्या होंगे। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये होंगे 12 के फैक्टर। 12 के मल्टीपल क्या होंगे? वो होंगे 12, 24, है ना, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होंगे सारे 12 के मल्टीपल। तो होप सो गाइज यहाँ से आपको मल्टीपल और फैक्टर में मतलब डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझ आ गया है तो आपको एच सी एफ और एल सी एम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, क्या है एच सी एफ। तो अगर इन केस एग्ज़ाम में आपको कभी भी पूछ लिया जाता है कि एच सी एफ और एल सी एम क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, तो आपने कैसे अप्रोच करना है। अगर मान लो आपसे पूछ ही लिया गया कि एच सी एफ बता दो, तो एच सी एफ की एक सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है उसे बड़ा नहीं हो सकता। मान लो आपको 3 नंबर दिए हैं, जैसे 12, है ना, 24 एंड 16। ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि इनका एच सी एफ क्या होगा 3 नंबरों का। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12। एच सी एफ जो होगा कभी भी 12 से बड़ा नहीं होगा। एग्ज़ाम में फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या रहेगी? मान लो अब आपके पास ऐसे आपको ऑप्शंस दे दी, 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ठीक है। मान लो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए हैं ना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दी 4, सेकंड ऑप्शन दे दी 16, थर्ड ऑप्शन दे दी 24, ओके, फोर्थ ऑप्शन दे दी 48। ऐसे आपको ऑप्शन एग्ज़ाम में मिल गई। आपसे पूछा है एच सी एफ, तो एच सी एफ आपको जनरली कुछ भी नहीं देखना है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं देखना है इस क्वेश्चन में। आपको सीधा सीधा मार्क करना है कि 4 होगा। ठीक है। ठीक है जी। और अगर मतलब इन ऑप्शन को आपने कंसीडर क्यों नहीं करा, मतलब आप मेरे को बोलोगे कि सर आपने ऑप्शन भी कंसीडर नहीं करे, तो इन ऑप्शन को मैंने क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ी हैं। हो सकता है कोई 2 नंबर हमको ऐसे छोटे दे देता, यहाँ पे 8 दे देता, तो हमें 8 को कंसीडर करना पड़ता, सोचना पड़ता कि ये 8 हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट मैं मतलब इतना बता रहा हूँ कि एच सी एफ है क्या, ठीक है, एल सी एम है क्या। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ठीक है, कैसे एच सी एफ और एल सी एम निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, क्या करना है या क्या नहीं करना है, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं एच सी एफ और एल सी एम के एग्जाम्पल। ठीक है, एच सी एफ और एल सी एम होता है क्या है? सबसे पहले तो मतलब अगर हमें बोला गया कि एच सी एफ निकालना है, तो हम बेसिक सा जो फॉर्मूला हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं वो है यूक्लिड लेमा डिवीज़न। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे उसी से अप्रोच करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं उसको? मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं, 12 एंड 16। ठीक है, इसका एच सी एफ पूछ लिया और इसी का एल सी एम मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। तो यूक्लिड लेमा डिवीजन के साथ क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको यहाँ लिखते हैं, बड़े वाले को यहाँ लिखते हैं। ठीक है जी। तो क्या करते हैं 12, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 4।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको यहाँ लिखते हैं और ये वाला जो होता है टर्म होती है यहाँ पे आ जाती है। ओके, नेक्स्ट में इसको काटेंगे, ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको तब तक लेके चलना है जब तक यहाँ पे लास्ट में 0 ना है, ठीक है। तो HCF और मतलब इसका HCF आ गया हमारे पास 4। तो ये तरीका अगर हम एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा फेलियर की तरफ, ठीक है ये सही है। इनके अगर आपके पास खुला टाइम है, आपको 10-12 घंटे मिले हुए एग्ज़ाम करने के लिए, तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी जो रियल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप HCF और LCM दोनों एक साथ कैसे निकाल सकते हो। तो अगर इसका LCM निकालना हो तो कैसे अप्रोच करते हैं, हम कुछ ऐसे बनाते हैं डायग्राम सा, यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखेंगे 16, सबसे छोटे मल्टीपल से शुरू कर देते हैं ना, मतलब सबसे छोटे फैक्टर से शुरू कर देते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा और ये 8 टाइम चला जाएगा, फिर करेंगे ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 4 टाइम चला जाएगा, मतलब अब बस ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, कुछ हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, बट आपका 1 से 2 से 3 मिनट भी ख़त्म हो गए एग्ज़ाम में। आप इतना टाइम नॉर्मली ले लोगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली कर पाओ, और टफ ही क्वेश्चन आएगा, तो आप टफ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ये चीज़ आपने देखनी है ना। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपने एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। गाइस आपको बेसिक सी चीज़ पता चली होगी कि HCF और LCM है क्या, ठीक है। अब कैसे निकालना है मैं थोड़ा और इसको एलाबोरेट करता हूँ, कैसे क्वेश्चन करना है या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मैं ये चीज़ आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। तो देखो HCF, ठीक है, एंड LCM, ठीक है। HCF मान लो मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, AX एंड BX, ये 2 नंबर हैं, ठीक है, ये मल्टीपल में है ऐसे, ठीक है जी। तो मान लो इसका हमें पूछ लिया कि उसने पूछा कि इसका HCF बताओ या इसका LCM बताओ, तो इसका HCF कैसे निकालना है, हमने कैसे अप्रोच करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, है ना, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो मेरे पास अगर इसको बोलेगा कि मेरे को इसका HCF निकालना है तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, वो होगा x, ठीक है। तो HCF हो जाएगा x, ठीक है। और इन केस हमें पूछ लिया इसका LCM बताओ, है ना, तो इस नंबर का LCM क्या हो जाएगा, A B एंड x। तो यहाँ से आपको एक बेसिक चीज़ पकड़ में आ रही है कि ये जो x है, x अंकल, ये HCF में भी है, LCM में भी है, इस नंबर में भी है, इस नंबर में भी है। तो मतलब यहाँ पे देखो आप, इस नंबर HCF की खूबसूरती क्या है कि ये AB को लेते ही नहीं है, ठीक है। जो नंबर अलग होते हैं, रेशो जो जिस नंबर की रेशो बनती है वो चीज़ लेता ही नहीं, ये लेता है सिर्फ कॉमन चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये होता है HCF एंड LCM, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है जी। जैसे लेट अस सपोज कि एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया LCM, अभी LCM दिया हुआ है, ठीक है, किसी नंबर का, एंड HCF दिया हुआ है उसी नंबर का। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये 2 नंबर हैं, इनका HCF और LCM दिया हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्ज़ाम में, एंड नंबर एक दे रखा है, ऐसे नंबर दे रखा है कुछ भी AX, ठीक है जी। LCM उन्होंने दे दिया है ABX और HCF उन्होंने दे दिया है X, ठीक है। तो उन्होंने पूछ लिया कि थर्ड नंबर बताओ क्या होगा, तो हाँ थर्ड नंबर की क्या अप्रोच रहेगी, ABX इंटू एक्स इज इक्वल टू AX इंटू, मान लो लेट अस सपोज कि थर्ड नंबर K है, ठीक है जी। तो अब हम इसको काटेंगे इधर से इधर, ठीक है, x से x कट जाएगा एक x से, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा BX, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा कि LCM और HCF है क्या, है ना। अभी चलिए मैं आपको एक और चीज़ इसी में मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ कि ये क्या है, कैसे मैंने इसको अप्रोच किया, ये कैसे आप लोगों ने इसको अप्रोच करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में।
अब देखिए जैसे ये मैंने दो टर्म कंसीडर किए, यही टर्म रखूँगा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये दो टर्म मैंने कंसीडर कर ली, मतलब ए एक्स एंड बी एक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि एच सी एफ चाचा जो भी होता है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा। मल्टीपल होगा तब भी मिलेगा, एल सी एम होगा तब भी मिलेगा, मतलब एच सी एफ होगा तब भी मिलेगा, सम होगा तब भी मिलेगा, डिवाइड होगा तब नहीं मिलेगा, मतलब अगर डिवाइड कर दिया तब ये कट जाएगा, ठीक है। कॉमन है क्योंकि कॉमन चीज़ कट जाती है। तो एच सी एफ की खूबसूरती क्या है कि ये आपको माइनस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, या इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, ठीक है जी। तो एच सी एफ क्लियर हो गया आपको कि इस टर्म का एच सी एफ होगा एक्स एंड एल सी एम होगा ए बी एंड एक्स। तो यहाँ देखो कि एल सी एम में भी ये एक्स कॉमन है, इसमें भी एच सी एफ में भी ये एक्स है, और इन दोनों टर्म में भी एक एक्स है, ठीक है। अगर इन केस आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया कि एच सी एफ एंड एल सी एम ये दिया हुआ है, ठीक है, किसी टर्म का एच सी एफ एंड एल सी एम, ठीक है, इन दोनों का सम दे रखा है आपको, है ना। बोल दिया कि मतलब ये एच सी एफ और एल सी एम दे दिया कुछ, लेट अस सपोज कर लो कि एक्स है और ये ए बी एक्स है, ये मल्टीप्लाई में है ऐसे, ठीक है। तो ये दे दिया है और बोला है कि उस जो दो टर्म नंबर हैं उनका जो सम है वो हमें दिया हुआ है, लेट अस सपोज कर लो कि ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है जी, ऐसे दे रखा है। तो अब हमने इस नंबर से यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पूछा है कि सेकंड नंबर आप बताओ क्या होगा, या बी एक्स पूछ लिया उन्होंने, तो मतलब मैंने तो कंसीडर कर लिया कि ये ऐसे कोई नंबर है, ठीक है। मान लेता हूँ ये के है, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया। अब चलते हैं कि मैंने इसको अप्रोच कैसे, ऐसे क्वेश्चन को मैंने अप्रोच कैसे करना है। जैसे मान लो ये है एक्स, ठीक है जी, और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने ए बी एक्स, ठीक है जी। तो ऐसे मैंने कौन सी सपोज करना है उस टाइम में कि मेरे पास मान लो दो नंबर हैं जो भी, वो कुछ ऐसे हैं, ए एक्स एंड बी एक्स, ठीक है। ये दो नंबर मैंने कंसीडर कर लिए कि मान लो कुछ ऐसे ये दो नंबर हैं, ठीक है। मतलब कि एक्स जो है ये मैं एच सी एफ लूँगा और एल सी एम तो आएगा ही आएगा, है ना। मैंने ऐसे दो नंबर खुद अपने मन से कंसीडर कर लिए, या मैं इनकी जगह कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि एच सी एफ उन्होंने एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह ऐसे मान लो कि ये कुछ के है और ये के वन है, ठीक है जी। तो करना क्या है, इसकी अप्रोच क्या रहेगी, अगर मैं इन दोनों सम को ऐड करूँगा, ऐसे करूँगा के एक्स प्लस के वन एक्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा के प्लस के वन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये इसका सम है, ठीक है। ये मैंने दो नंबर कंसीडर किए हैं, ये इसका सम है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू, हम इसको के थ्री मान लेते हैं, के थ्री के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से होता क्या है, जो के थ्री में भी एक्स है, एक्स तो होगा क्योंकि ये सम में भी होगा और इसमें भी होगा। मान लेते हैं जो इनका सम है वो है एक्स के थ्री, ठीक है। तो होगा क्या कि एक्स से ये कट जाएगा, मतलब के प्लस के वन इज इक्वल टू के थ्री होगा। एग्ज़ाम में आपने इसको याद रखना है डायरेक्टली कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो दोनों में से एच सी एफ को डिवाइड करके डायरेक्ट उनका सम के थ्री के इक्वल, मतलब के थ्री के इक्वल होगा, ठीक है जी। तीनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको काट देना है, जो बाकी सम बचेगा वो आपके पास कुछ ऐसे आएगा। जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मतलब, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउ टू अप्रोच द सम इन एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको अभी आगे के कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़े से, एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है। मान लो वही एग्जांपल मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। 12 एंड 16 दो नंबर है मेरे पास, तो हमने सीधा इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। इसके फैक्टर में ब्रेक कर देना है, कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 2⁻²2 इंटू 3, ठीक है। इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4, मतलब 2⁻4, ठीक है। तो अगर इसका एच सी एफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 2⁻2, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2⁻2। अगर एल सी एम पूछ लिया इसी क्वेश्चन का तो इसको कैसे अप्रोच करना है हमने, 2⁻, मतलब इसमें लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट होना चाहिए एटलीस्ट दोनों में हो, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट भी लीस्ट भी होना चाहिए और दोनों में भी होना चाहिए। तो कैसे चलेगा, 2⁻4, है ना।
और इंटू 3। तो इसमें देख लेना है कि हाईएस्ट पावर है और इसमें देखना है कि लोएस्ट पावर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये हाईएस्ट से आप ये नहीं समझना कि ये इनमें सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट का मतलब है कि ये फैक्टर है, ठीक है, और ये इसका मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल हमेशा इन टर्म से बड़ा होगा या बड़े वाली टर्म होगी, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो या तो छोटे वाली टर्म होगी या उससे छोटा होगा, ठीक है जी। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अभी 3 टर्म का देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें एग्जांपल दे दिया गया 3 टर्म है मेरे पास, 24, 32 एंड 48, ठीक है। इनका हमें एच सी एफ भी पूछ ले गए, इनका हमें एल सी एम भी पूछ ले गए, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे? सेम रहेगा हमारे पास 2⁻³ इंटू 3, ठीक है। और इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास? 2⁻⁴ इंटू 4 करेंगे तो फिर 2⁻⁴ चला जाएगा 6 तक, ठीक है जी, ये आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? 2⁻⁴ 16 इंटू 3, ठीक है। तो अगर इसका एच सी एफ पूछ लिया तो एच सी एफ कैसे अप्रोच करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखना है सब में से छोटा हो और कॉमन हो, ठीक है। सब में कॉमन होना चाहिए, ये नहीं है कि इसमें और इसमें है ही नहीं तब भी आपने लिख दिया, तब नहीं लिखना है बिल्कुल भी। तो क्या होगा इनमें, ठीक है, 2⁻³ जो सबसे छोटा है, तो 2⁻³ सब में कॉमन है, ये हो गया इसका एच सी एफ। होप सो गाइज आपको वीडियो भी पसंद आ रही है और ट्रिक भी पसंद आ रहे हैं, तो आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और शेयर भी कर देना है अगर आपका मन हो, बाकी आप करते तो हो नहीं, हाँ। 2⁻³ हमारे पास आ गया एच सी एफ। और अगर एल सी एम पूछ लिया हमसे तो कैसे अप्रोच करना है? 2⁻³, ठीक है जी। इसमें देखना है हमने जो छोटी वाली पावर है उनको छोड़ देना है, सबसे बड़ी वाली पावर ले लेनी है, ठीक है। 2⁻6 एक हो गया और 3 इन दोनों में कॉमन है तो एक टाइम 3 ले लेना है, ठीक है जी। कितना आ जाएगा हमारे पास एच सी एफ? 2⁻6 करेंगे तो 32 आएगा, 32 को 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। इन सभी का कॉमन एलसीएम कितना होगा? 96, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ होगी क्लियर। अब चलते हैं जो क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एच सी एफ और एल सी एम मैंने आपको कर दिया है। आपको एक सबसे मतलब जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिंगिंग ऑफ बेल वाला, ठीक है, कि एक बेल इतने टाइम पे रिंग कर रही है। मान लो कि एक बेल 48 पे रिंग कर रही है ना, एक मतलब सबसे पहले वो 0 पे एक साथ रिंग करी है ना, उसके बाद जो फर्स्ट वाली बेल है वो 48 सेकंड बाद रिंग करती है, जो सेकंड वाली बेल है वो, ठीक है, 24 सेकंड बाद रिंग करती है, और जो थर्ड वाली बेल है वो 12 सेकंड बाद रिंग करती है। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, तो इसमें आपको पूछेगा कि वो ये तो पूछेगा नहीं कि एच सी एफ नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में, ना ही आपको एच सी एफ निकालना है, ठीक है। वो आपको ये पूछेगा कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा रिंग करेगी, ठीक है जी। तो उस केस में क्या करना है कि आपको एल सी एम निकालना पड़ेगा, दोबारा एक साथ रिंग करेंगी। तो ये तो होगा नहीं कि वो 12 सेकंड के बाद एक साथ रिंग कर देंगी, क्योंकि ये तो 48 मिनट बाद कर रही है, ये 24 बाद कर रही है, ये तो चलो कर गई 12 सेकंड बाद। तो यहाँ से रहेगा कि ये दोनों कितने मिनट बाद एक साथ रिंग करेंगी, तो इनका एलसीएम ले लेना दोनों का। ये करेंगी 24 मिनट के बाद, और ये दोनों करेंगी 48 के बाद। तो ये तीनों मतलब करेंगी जो दोबारा एक साथ रिंग करेंगी वो 48 सेकंड के बाद रिंग करेंगी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि थर्ड वाली रिंग ने तब तक कितनी रिंग कर ली होंगी, है ना। तो फर्स्ट वाली 0 पे कर ली, सेकंड वाली 12 पे कर ली, थर्ड वाली 24 पे कर ली, फोर्थ वाली 36 पे कर लेगी ये, है ना। और ऐसे ही 48 पे फिफ्थ टाइम मतलब कर लेगी ये फिफ्थ टाइम, ठीक है जी। और ये वाली कितनी, ये 3 टाइम रिंग करेगी, क्योंकि एक बार 0 पे करेगी, एक बार 24 पे करेगी, थर्ड टाइम 48 पे करेगी, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देख लेना है कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है और कैसे उसमें आपने उसको अप्रोच करना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? एच सी एफ निकालना है, ठीक है। तो एच सी एफ का तरीका सेम रहेगा मेरे पास। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 2⁻⁴
है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सॉरी यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ इनको, अभी एच सी एफ नहीं है ना। और यहाँ पे क्या करना है, 2^24 को कैसे ब्रेक करना है मेरे को, 2^3 इंटू 3 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और 12 को कैसे ब्रेक करना है, 2^4 2 इंटू 3, ठीक है। तो अगर तो आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको सीधा सीधा एलसीएम दिख रहा है, मतलब कि आप अच्छे हो मैथमेटिक्स में, तो आपको सीधा सीधा भी दिख जाता है कि क्या एलसीएम होने वाला है या कितने सेकंड के बाद वो रिंग करेगी दोबारा से, ठीक है। आपकी अप्रोच सही होगी तो आप बिल्कुल मतलब इस अप्रोच से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से टर्म देखते ही पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या है और एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ठीक है जी, 2^4 इंटू 3 तीनों में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 48। होप सो गाइज आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने इतने एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब एग्ज़ाम में एक आपको क्वेश्चन आता है कि जैसे 2 टर्म है, ठीक है। में कई बार आपको आ जाता है जैसे 2 टर्म आपको दे रखी हैं, ठीक है जी। मान लो लेट अस सपोज कि मेरे पास 2 टर्म है, 211 एंड 396। फर्स्ट है 211 एंड सेकंड है 396। तो इसका एच मतलब उन्होंने बोल रखा है कि ऐसी शॉर्टेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको पूछ लिया, शॉर्टेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, मतलब एक 2 डिजिट नंबर बताना है जो इन दोनों को, ठीक है, जो इन दोनों को मतलब डिवाइड करता हो, ठीक है जी। और उसके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम आता हो, ठीक है। तो सेम रिमाइंडर अगर तो आपको दिया होगा तब तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा इनमें, ठीक है। इन केस अगर नहीं दिया तो आपको जीरो रिमाइंडर लेके चलना है, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो भी आंसर आएगा वो उस डिफरेंस का मल्टीपल होगा। इन मतलब देख लो मेरे पास आ रहा है 396 एंड 211, तो इसका डिफरेंस कुछ आएगा 5 8 एंड 185, ठीक है। तो वो जो होगा वो 185 का मल्टीपल होगा, जैसे होगा 37, ठीक है। 2 डिजिट नंबर 37 ही इसका मल्टीपल होता है, मतलब इसका वो होता है फैक्टर होता है, ना कि मल्टीपल होगा, मतलब इसका फैक्टर होगा ये इसका मल्टीपल होगा। 185 37 का मल्टीपल है और 37 185 का फैक्टर है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है जी। तो 37 ही वो 2 डिजिट नंबर होगा जिस जो इनको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। चाहे तो आप करके देख लेना या आप नहीं भी करोगे तब भी आपकी मर्जी है, पर यही रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है जी। आप इसको किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया ना क्वेश्चन में कि 2 नंबर हैं वो कुछ ऐसे 3:4 में है ना। 2 नंबर आपको ऐसे दे दिए कि उनकी रेशियो ये है, ठीक है जी। एंड देयर एलसीएम दे दिया उन्होंने, एंड एलसीएम दे दिया 60, ठीक है जी। और एच सी एफ फाइंड देयर एच सी एफ पूछ रखा है उन्होंने। तो हमने एक तो मतलब जो आप इसको जब बार बार ट्राई करोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो किस इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी, और मतलब मेरे हिसाब से तो 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है जी। क्योंकि मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, इसे डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास सीधा सीधा एच सी एफ आ जाएगा। बट आपको मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने पूछ रखा है एच सी एफ बताना है, मैंने कंसीडर कर लिया कि नंबर हैं जो 2 वो कुछ ऐसे हैं 3x है ना एंड 4x, ठीक है।
ये दो नंबर हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हमें मैंने अभी अभी आपको बताया, ए इंटू वी इंटू एक्स ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ऐसे आएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो एलसीएम इन्होंने 60 दे रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे x क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, वही जो HCF होता है, ठीक है। ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दी थी मैंने। तो मैं इसको काटूंगा x, मतलब यहाँ से क्या आएगा, ऐसे लिख दूंगा 3 × 4 × x इज इक्वल टू 60। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि x 5 यहाँ से आ गया हमारे पास HCF, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 4 नंबर्स, द एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है, द 4 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम ऑफ 4 नंबर दे रखा है 117, ठीक है जी। तो और क्या दे रखा है उन्होंने, इसमें दे रखा है द HCF ऑफ ईच पेयर इज 3, ठीक है। HCF दे रखा है इनका 3। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, अगर आपके पास, आप मतलब कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से विद इन 3 सेकेंड आप कर दीजिए, ठीक है जी। मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँगा, HCF मेरे पास है 3, ठीक है। सम मेरे पास यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछ रखा है मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 4 नंबर्स, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्व करने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे एक कॉमन फैक्टर आएगा, सबके एक कॉमन कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। तो वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF। तो ठीक है, HCF कितना होता है 3, ठीक है। एक में 3 कॉमन आएगा, मतलब चारों में 3 बार 3 कॉमन आएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। करना क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मान लो मेरे पास वो नंबर है ABCD, ठीक है। कुछ ऐसे आ जाएगा ABCD, ठीक है। ऐसे कुछ ये नंबर आ गए मेरे पास, ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है, मतलब ऐसे लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना, AX इंटू BX, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है, इंटू CX इंटू DX, ठीक है जी। कुछ ऐसे ये नंबर हमारे पास आएगा। तो x की यहाँ के 4 आ जाएंगे, ठीक है। बार मैंने इनको ब्रेक करके लिख दिया है। तो ये वाली चीज़ जो बन जाएगी हमारे पास, बन जाएगी LCM, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3³ इंटू 117। तो इतना सा क्वेश्चन था, और इतना बड़ा बना के मतलब आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि इसकी इतनी बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी, आप सोचने से भी डरोगे कि यार हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दे दिया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कितना आपके पास आंसर आ रहा है, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब एक और होता है इसमें कि, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि हाउ टू फाइंड द LCM ऑफ फ्रैक्शन एंड HCF ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन का पूछा हो, ठीक है, LCM ऑफ फ्रैक्शन, तो कैसे अप्रोच करना है हमने, जैसे मान लो A/B एंड B, सपोज कर लेते हैं D/E, तो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इनका पूछ लिया हमसे LCM। तो LCM कैसे निकालना है, ऊपर वाली टर्म का LCM निकालना है, LCM ऑफ A एंड D डिवाइडेड बाय कर देना है HCF ऑफ B एंड E, ठीक है। नीचे वाली टर्म का मतलब लेना है हमने HCF एंड ऊपर वाली टर्म का ले लेना है LCM, ठीक है जी। और सेम चीज़ करनी है, अगर हमसे HCF पूछा हो तो हमने ऊपर HCF ले लेना है, ठीक है। अगर हमसे HCF पूछा हो फ्रैक्शन का तो ऊपर HCF ले लेना है ऊपर वाली टर्म का, और नीचे वाली टर्म का ले लेना है LCM, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यही कॉन्सेप्ट थे। बाकी क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे नहीं करना है ना।
रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो चुका है। देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। द सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन है सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कौन क्या दे रखा है। मान लो मेरे पास सबसे पहले मैं LCM मान लेता हूँ L, ठीक है, और HCM मान लेता हूँ H। ठीक है, इन्होंने सम एंड डिफरेंस दे रखा है। L सम क्या दे रखा है 592 और डिफरेंस क्या दे रखा है 518। और क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड बोथ द नंबर्स इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स। और नंबर का सम दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है AX प्लस BY, वो कितना दे रखा है इन्होंने 296। ठीक है जी, अब अप्रोच क्या रहेगी इसको करने की। ठीक है, दो तरीके के अप्रोचेज रह सकती हैं। अगर आप इसको यहाँ से सीधा LCM निकाल लोगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, इनको ऐड करूँगा तो कितना, ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 0। ठीक है, 9 1 10 और 11, 5 5 10 और 11, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब L को निकालने के लिए यहाँ से मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 5, फिर 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है जी, और फिर 5 टाइम चला जाएगा नेक्स्ट में। तो LCM आ गया हमारे पास ये 555। अब HCF यहाँ से H कितना आ जाएगा, अगर वहाँ पे ऊपर वाली टर्म में मैं पुट कर दूंगा तो 92 माइनस 5 कर लूँगा, कितना आएगा मेरे पास 87। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि AX प्लस BX इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया x इंटू A प्लस बी। ठीक है, 296। x हमारे पास आ रहा है 27। ठीक है जी, क्या करूँगा मैं x की जगह 27 रख दूँगा तो A प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे पास 297 से इसको डिवाइड करूँगा H37 आएगा ये। ठीक है, 27 नहीं आएगा। तो क्या करूँगा मैं 37 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम चला जाएगा 8 टाइम चला जाएगा। ठीक है जी, 8 टाइम। ठीक है, A प्लस बी आ जाएगा 8। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो 1 8 इंटू एक्स, है ना, x तो ज़रूरी लिखना है। 1 और 7, सॉरी 7 आएगा ना। सेकंड केस में क्या हो सकते हैं 2 और 6, ये वाला पेयर नहीं हो सकता है ना। थर्ड केस में क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है आपस में। थर्ड पेयर में क्या हो सकता है 3 एंड 5, ये कोप्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 होगा। यहाँ पे XX जरूर लगना है। और फोर्थ केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 4, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका HCF भी 4 होगा और LCM भी 4 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गए, दो पेयर आ गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनको कैसे लिख सकते हैं हम 37 इंटू 1, ठीक है, कॉमा 7 इंटू 37। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा और सेकंड पेयर कौन सा बन जाएगा 37 इंटू एक्स, कोमा मतलब 37 एक्स की जगह आएगा ना 37 इंटू 3 एंड 5 इंटू 37। ठीक है,
तो ये तो थी इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच। यहाँ तक आ गया हमारे पास आंसर। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में विद इन सेकेंड कर सकोगे। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए आगे अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं HCF और LCM से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, LCM ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ देयर HCF। ठीक है, क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उन्होंने, मैं आपको सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूँ। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज़ 403। LCM प्लस HCF ठीक है, HCF इज इक्वल टू 40 एंड 3। ठीक है जी। इफ़ बोथ आर स्मॉलर देन LCM फाइंड द बोथ नंबर। दोनों नंबर हैं जो LCM से छोटे हैं। ठीक है, मतलब कि LCM से छोटे हैं वो दोनों नंबर की। ऐसे नहीं हो सकता जैसे मान लो मेरे पास होता है 4 और 12 का LCM 12 हो गया ना, तो वो 12 नहीं हो सकता, नंबर 12 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे अप्रोच कैसे रहेगी हमारी। वही हमने LCM को ऐसे लिख लेना है जैसे कि एक होता है HCF। ठीक है, HCF हमको पता है कि वो LCM में भी होगा, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। मान लेते हैं दो नंबर हैं वो A और B। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम AX एंड BX। ठीक है, दो नंबर हैं हमारे पास। अब दिया क्या है उन्होंने, इनका LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ABX। ठीक है, LCM इज इक्वल टू 12 टाइम ऑफ X। ओके जी, यहाँ तक हो गया, इक्वेशन बन गई। हम इसको HCF से HCF को काट देंगे, X को X से काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A इंटू बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, इन्होंने पूछा गया फाइंड बोथ द नंबर, दोनों नंबर पूछे हुए हैं। ठीक है जी, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमने LCM और HCF देखना है कैसे आएगा। LCM कैसे निकलेगा इसका, HCF आ जाएगा X, LCM कैसे आ जाएगा A B एंड X। ठीक है जी, मल्टीप्लाई है प्लस HCF X इज इक्वल टू 403। ठीक है, X को हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ABX प्लस ABX नहीं आएगा यहाँ पे 1 आएगा इज इक्वल टू 403। तो AB हमारे पास कितना आया 12, हम यहाँ पे पुट कर देंगे बीच इम्प्लाई X इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 403 है ना। X कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 13, 130, 390 तक पूरा कट जाएगा ना, और 31 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 31, X आ जाएगा 31, मतलब HCF हमारे पास आ जाएगा 31 और LCM आ जाएगा हमारे पास कहाँ से, ये 31 इंटू 12 इंटू LCM इज इक्वल टू 31 इंटू 12 है ना। ओके, एंड HCF तो हमारे पास आ ही गया है X। ठीक है जी, X कितना है 31। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, दोनों नंबर फाइंड करने हैं A और B। A और B कितना आ रहा है हमारे पास, दो पेयर बन जाएंगे यहाँ से, हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, एक 1 इंटू 12 है ना, सेकंड पेयर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 इंटू 4 का। ठीक है, तो अब इनको सिंपली 31 से मल्टीप्लाई कर देना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 31 इंटू 1। ठीक है जी, कोमा 12 इंटू 31। तो 12 इंटू 31 कितना हो जाएगा हमारे पास 310, और ठीक है दोनों पेयर से ही बनेंगे, और 31 इंटू 3 कोमा 31 इंटू 4। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, यही हमारे पास सोल्यूशन होगा इसका।
तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स, कीप वॉचिंग।